Hello everyone, this is Sapna Sharma from Learning Center. This is the second chapter from your first flight book, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Now, before begin the chapter, I will give you an introduction. Nelson Mandela was a very famous personality. He belonged to the South Africa. South Africa, we will know the country is located in African continent. Now, Long Walk to Freedom is an autobiography of Nelson Mandela. So, what is autobiography? Autobiography वो होती है जो कि वो पर्सन खुद ही अपने बारे में लिखता है, उसकी लाइफ की जो स्टोरी होती है उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। द लाइफ स्टोरी ऑफ द पर्सन रिटन बाय पर्सन हिमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। नेल्सन मंडेला ने अपनी स्टोरी एक बुक में लिखी थी। सो द नेम ऑफ दैट बुक इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उन्होंने जिस बुक में अपनी स्टोरी लिखी थी उस बुक का नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस बुक का एक छोटा सा पार्ट आपकी बुक में दिया गया है। Now, before starting the chapter, I will give you a short introduction about Nelson Mandela. तो चलिए नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और इसमें जो वर्ड्स का यूज़ किया गया है वो भी डिफ़िकल्ट है। तो हर वर्ड का आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और इस चैप्टर को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला एक क्लैन को बिलोंग करते थे जिसका नाम था जोजा और उस क्लैन में इन्हें मादिबा कहा जाता था। ही बिलोंग टू द थैम्बू रॉयल फैमिली एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1994। तो ये जो इवेंट है जिसके बारे में यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने बताया है, ये 1994 के बारे में बता रहे हैं, जब इन्होंने की प्लेज ली थी। जब ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे तो इन्होंने प्लेज ली थी, तो उसी का वर्णन इन्होंने यहाँ पे किया है। नेल्सन मंडेला सर्व प्रिजन फॉर 30 years द एबॉलिशन ऑफ अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो 30 years तक वो प्रिजन में रहे थे, जेल में रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये जो डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में था वाइट वर्सेस ब्लैक, यानी जिन लोगों की वाइट कलर की स्किन थी वो ब्लैक कलर की स्किन वालों पर रूल किया करते थे। ब्लैक कलर के लोगों को कुछ भी काम करने अलाउ नहीं था, उन्हें परमिशन नहीं थी, उन्हें पॉलिटिकल पोजीशन भी नहीं दी जाती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रेस किया जाता था बिकॉज उनकी स्किन जो थी वो ब्लैक कलर की थी। तो वहाँ पे ये जो सिस्टम था, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वाइट वर्सेस ब्लैक, ये बहुत सालों से चलता आ रहा था। जो वाइट स्किन वाले लोग थे वो ब्लैक स्किन के लोगों पे रूल करते थे, उन्हें परेशान करते थे, उन पे अत्याचार करते थे। एंड दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड अपार्थाइड। तो ये जो सिस्टम था इसे अपार्थाइड कहा जाता है। इसी के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी थी और फाइनली वो इस लड़ाई में जीत गए थे और वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे। तो आज जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है, ये इनका जो सेरेमनी थी वहाँ पे प्लेज लेने वाले थे, उसी सेरेमनी के बारे में यहाँ पे बताया है। तो जो अपार्थाइड था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, मतलब स्किन की कलर के बेसिस पे क्या है, उनको जज किया जाता था और जो ब्लैक स्किन वाले लोग थे उन्हें परेशान किया। ये सिस्टम साउथ अफ्रीका में था, बहुत सालों तक प्रिवेल्ट रहा था ये साउथ अफ्रीका में, और इस सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए नेल्सन मंडेला 30 सालों तक जेल में रहे थे। तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था इस सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए। ही केम टू बी नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में इन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं की वजह से साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड रेशियल नाम का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो खत्म हो गया था, उसे हटा दिया गया था नेल्सन मंडेला के कारण। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक स्किन वाले जो लोग थे उनकी जो लाइफ थी बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल थी, उन्हें परेशान किया जाता था, उन्हें दबाया जाता था, उन्हें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। तो नेल्सन मंडेला ने उन्हें इन चीज़ों से आज़ादी दिलाई। जैसे कि इंडिया में हमारे जो फादर ऑफ नेशन है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इंडिया के फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल था उसे मॉनिटर किया था, और इसी तरह से साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए स्ट्रगल को मॉनिटर किया नेल्सन मंडेला ने। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ द नेशन भी कहे जाते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन आई विल टेल यू अ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। 10th May ड्रॉन ब्राइट एंड क्लियर। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे बताते हैं ये जो दिन है ये कौन सा दिन है? 10th May का।
10 मई 1994 के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो नेल्सन मंडेला बताते कि जो दिन था ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था और क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन प्रेजेंटली विजिटेड बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु कम टू द पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन। तो यहाँ पे जो इनाग्रेशन होने वाला था, उद्घाटन होने वाला था, मीनिंग ऑफ इनाग्रेशन उद्घाटन, एंड विजिटेड बाय टू बी द सराउंडेड क्लोजली बाय। तो यहाँ पे जो इनाग्रेशन होने वाला था 10 मई 1994 का वो दिन है जिस दिन नेल्सन मंडेला ने प्लेज ली थी एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट तो बन ही रहे थे, साथ ही साथ बहुत बड़ी चीज़ हुई थी उस दिन। साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही थी, मतलब अब से पहले जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो वोट नहीं करते थे। साउथ अफ्रीका में लोगों ने पहली बार वोट किया था और अपनी सरकार को चूज़ किया था। और साथ ही साथ जो अपार्थीड था एबॉलिश हुआ वो, तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशनशिप बढ़ाए, क्योंकि ड्यूरिंग अपार्थीड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशन को ख़त्म कर लिया था। लेकिन जब अपार्थीड रिबॉलिश हो गया तो एक बार फिर से उन्होंने जो रिलेशन था साउथ अफ्रीका के साथ वो शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे सारे वर्ल्ड लीडर्स आए थे इस इनाग्रेशन में। अलग कंट्रीज़, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग पार्ट से बहुत सारे जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो आए थे इस इनाग्रेशन में। तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ल्ड लीडर्स थे अब साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ आए थे और नेल्सन मंडेला को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज किया था। द इनाग्रेशन वुड बी लार्ज गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका सॉइल। तो साउथ अफ्रीका की जो सॉइल थी उस पर ऐसा पहली बार हो रहा था कि जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो ग्रेट लीडर्स थे वो पहली बार वहाँ पे आए थे, क्योंकि वहाँ पे पहली बार क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट बन रही थी जिसमें कि कोई भेदभाव नहीं था और लोगों ने वोट करके खुद अपनी सरकार को बनाया। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फ्रॉम बाय यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। तो ये जो फंक्शन था, ये जो सेरेमनी हो रही थी, ये कहाँ पे हो रही थी? प्रिटोरिया में एक बिल्डिंग थी जिसे कि एम्पी थिएटर कहा जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पी थिएटर? अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज एंड स्ट्रीट राइडिंग द स्टेप। तो यहाँ पे एम्पी थिएटर का मीनिंग दिया गया है। एम्पी थिएटर होता है, चलिए आपको पिक्चर में ही दिखा देते हैं। ये जो प्लेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा ओपन सा जो प्लेस होता है इसे एम्पी थिएटर कहा जाता है। मतलब जिसमें जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही होती हैं और इसके ऊपर रूफ नहीं होती, मतलब ये ओपन होता है ऊपर से। यहाँ पे सब लोग इकट्ठे थे और वहाँ पे क्या है, सेरेमनी चल रही थी। अब आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, फॉर डिकेड्स दिस हैज़ बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे बताते हैं कि जो डिकेड्स है, डिकेड्स यानी जो एवरी 10 ईयर्स का जो टाइम होता है उसे डिकेड्स कहा जाता है। अब लगा लीजिए कि 10 मिला के मतलब बहुत सारे जो ईयर्स थे, मतलब बहुत ही लंबा टाइम बीत चुका था कि ये जो एरिया था, मतलब जिस जिस जगह पे वो प्लेज ले रहे थे, ये एम्पी थिएटर था जो प्रिटोरिया का, यहाँ पे सिर्फ वाइट सुपरमेसी होती थी, यानी कि जो वाइट स्किन के जो लोग थे वो ही यहाँ पे राज करते थे और वो ही यहाँ पे अक्सर दिखाई देते थे। लेकिन आज क्या था, आज ऐसा नहीं था। आज डिफरेंट कलर ऑफ पर्सन जो थे वो वहाँ पे इकट्ठे थे और उन्हें जो है नेल्सन मंडेला ने एक रेनबो की तरह बताया है। एंड द कलर एंड नेशन आर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है नॉन रेशियल गवर्नमेंट पहली बार बनने जा रही थी और यहाँ पे हर तरह के लोग इकट्ठे थे, जैसे कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं वैसे ही तरह तरह के लोग यहाँ पे गैदर्ड थे। नेक्स्ट इज ऑन द लवली ऑटम डे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ऑटम डे यहाँ पे नेल्सन मंडेला इसे बता रहे हैं, ये ऑटम डे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो दिन है 10 मई 1994 का जो दिन है, यहाँ पे इसको इन्होंने ऑटम डे क्यों कहा है? क्योंकि मई के महीने में हम यहाँ पे समर सीज़न कहते हैं, मतलब हमारी जो कंट्री है मई के महीने में यहाँ पे समर सीज़न स्टार्ट हो जाता है, यह समर सीज़न इसे कहते हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला उसे ऑटम कह रहे हैं। वाई? बिकॉज साउथ अफ्रीका लाइज इन द सदर्न हेमोस्फेयर। सदर्न हेमोस्फेयर में नॉर्थन हेमोस्फेयर का अपोजिट सीज़न होता है। हमारे यहाँ समर सीज़न चल रहा है तो वहाँ पे विंटर स्टार्ट होने वाला होता है और विंटर से पहले जो सीज़न आता है उसे नेल्सन मंडेला इसीलिए यहाँ पे इसे ऑटम कह रहे हैं, क्योंकि विंटर से पहले जो सीज़न आता है उसे ऑटम कहा जाता है। इसे नेल्सन मंडेला ने कहा है कि इट वॉज अ लवली ऑटम डे। ये बहुत ही सुहावना जो है ऑटम, मतलब बसंत का महीना था या दिन था।
आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी, और उनकी जो डॉटर थी जेनानी वो भी उनके साथ थी। ऑन द पोडियम, मीनिंग ऑफ पोडियम इज स्टेज। तो स्टेज पे जो पहले वहाँ के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे डी क्लार्क, उन्होंने क्या है प्लेज लिया। उसके बाद जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला से पहले वहाँ के जो दोनों प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने प्लेज लिया था। व्हेन इट वॉज माई टर्न, तो जब नेल्सन मंडेला की टर्न आई वो बताते हैं कि व्हेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेस टू ऑबे अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो जब उनकी बारी आई प्लेज लेने की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कसम खाई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को चलाने के लिए वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं कि जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलेगी, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कसम खाई कि वो साउथ अफ्रीका के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। Today, all of us do by our presence here and confer glory and hope newborn liberty out of the experience of extraordinary human disaster. The latest too long must be born the society of which all humanity will be proud. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो नई आज़ादी मिली है, मतलब जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, मीनिंग ऑफ लिबर्टी इज आज़ादी एंड मीनिंग ऑफ कन्फर इज गिव। तो ये जो न्यू लिबर्टी यहाँ पे साउथ अफ्रीका को मिली है, ये लोगों की फ्रीडम फ्रॉम द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि सारी दुनिया चाहेगी कि ये जो आज़ादी है वो ऐसे ही बनी रहे। और फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो साउथ अफ्रीका में जो ह्यूमन डिज़ास्टर्स थे, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये बहुत सालों से चला आ रहा था, और ये जब ख़त्म हुआ तो जो सोसाइटी थी, वो लोग थे, वो इतना इवॉल्व हो गए थे कि उन्होंने बहुत सारी दुख तकलीफ़ें देखी थी। वो इतने अच्छे से अब बिहेव करेंगे कि सारी दुनिया उन पर प्राउड फील करेगी। अब आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि who were the outlaws not so long have today been the रेयर प्रिविलेज टू द मोस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉइल। तो बताते हैं कि अब से पहले मीनिंग ऑफ आउटलॉज मीन्स होता है जो मतलब जिन्हें बाहर का समझा जाता है या जिन्हें अलग समझा जाता है। तो साउथ अफ्रीका जो कंट्री थी, जैसा कि बताया था आपको पहले कि इसके साथ साउथ अफ्रीका के साथ जो कंट्रीज़ थी, अदर कंट्रीज़ थी, उन्होंने अपने रिलेशंस को ख़त्म कर लिया था, तो इन्हें आउटलॉज समझा जाता था। तो नेशनल मंडेला कह रहे हैं कि ये जो हमें पहले आउटलॉज समझा जाता था, इसकी वजह से हमारे साथ जो कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने सारे रिलेशंस को ख़त्म कर लिया था। लेकिन आज क्या है, वो सब हमारी सॉइल पे, मतलब साउथ अफ्रीका की सॉइल पे आए हैं एज अ गेस्ट, और ये चीज़ क्या है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करवा रही है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल ग्लोरीज टू हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल एंड of our country, what is after all a common victory of justice, for peace, for human dignity। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि ये जो गेस्ट यहाँ पे आए थे, यहाँ पे जो उन्होंने आके अपनी पोजीशन ली थी, उसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा थैंक कह रहे थे कि जो साउथ अफ्रीका की सॉइल है उस पर पहली बार ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिला था, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। और यहाँ पे जीत हुई थी किसकी? जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। फाइनली यहाँ पे जीत हो गई थी इतने लंबे स्ट्रगल। वी हैव एट लास्ट अचीव अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन इज फ्रीडम फॉर रिस्ट्रिक्शन। तो उन्हें रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी मिल गई थी। तो जब तक वहाँ पे ये अपार्थाइड चल रहा था, तो वहाँ पर पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी था, क्योंकि जो ब्लैक स्किन वाले लोग थे उन्हें सरकार में हिस्सा लेना अलाउ नहीं था। लेकिन जब वहाँ पे अपार्थाइड को रिबॉलिश कर दिया गया था, हटा दिया गया था, लोगों को रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी मिल गई थी। कोई भी वहाँ पे गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकता था, नेता बन सकता था, सरकारी नौकरी कर सकता था, और कोई भी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गए थे, सभी लोग आज़ाद हो गए थे। वी प्लेज अवर सेल्फ लिबर्टी all of our people from the continuing bonding of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो नेल्सन मंडेला ने बताया कि अब तक यहाँ पे जो हो चुका है, क्योंकि जो जेंडर के बेसिस पे, स्किन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था,
वो क्या है, अब आगे नहीं होगा। अब ये जो कंट्री है ये पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई पॉवर्टी नहीं रहेगी, किसी को डिप्रीवेशन मीन्स होता है स्टेट ऑफ हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, मतलब किसी का जो हक होता है जब हम उसे किसी का हक नहीं देते, उसे उसके हक से वंचित रखा जाता है, उसे इट मीन्स हम उसे डिप्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई दुखी नहीं रहेगा, जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनबिहेवली। तो जो हम जब किसी के साथ ऐसा बिहेव करते हैं भेदभाव वाला, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट इज beautiful land will be experience oppression of by another। तो फिर वो बताते हैं कि कभी नहीं और कभी अब ऐसा दोबारा नहीं होगा कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका की, इस पे क्या है दोबारा से ये सब देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब क्या है इन सब चीज़ों से आज़ादी मिल चुकी है और ये सब अब दोबारा इस लैंड पे देखने के लिए कभी नहीं मिलेगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन द ग्लोरीज ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। और ये जो सन है ये हमेशा क्या है ऐसे ही शाइन करता रहेगा, मतलब अब ये जो सूरज उग चुका है ह्यूमन की ग्लोरी का, उसकी डिग्निटी का, अब ये कभी भी नहीं डूबेगा, कभी भी सेट नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका। फिर वो बताते हैं कि ये जो फ्रीडम है और अफ्रीका की जो भगवान है वो उसे ब्लेस करें, उसकी रक्षा करें और हमेशा क्या है अफ्रीका को ब्लेस करें। तो ये जो प्लेज है ये नेशनल मंडेला की है, जब उन्होंने की एज अ फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका उन्होंने प्लेज लिया था। तो यहाँ पे इनकी प्लेज हो गई है फिनिश, और इससे आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।